Yes, students, welcome again in maths lesson. Exercise number 3.2, question number 5. Question number 5 is type of word problem. First of all, you have to read it, then understand, and then do. Question is, half of perimeter of rectangular garden. Rectangular garden का shape यही है, like board. उसका पेरीमीटर का हाफ वूज मीन्स गार्डन की लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, मोर देन ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है 4 मीटर. देन इट्स विड्थ, ये कंपैरिजन वाला देन है THEN, इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है लेंथ. फिर कॉमा इज 36 मीटर्स. 36 मीटर क्या चीज है? हाफ ऑफ पेरीमीटर. यहां पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 36, हाफ ऑफ पेरीमीटर को 36 रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. आपको इस जो गार्डन जो रेक्टेंगुलर शेप का है उसकी डायमेंशंस निकालनी है. तो गार्डन की डायमेंशंस दो ही होती हैं क्योंकि ये प्लेनर सरफेस है. तो प्लेनर सरफेस की दो ही डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेड्थ. तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. तो इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है करने का. जो स्मॉलर क्वांटिटी है, आपको पता है कि लेंथ ज्यादा है किससे? विड्थ से. कितनी ज्यादा है? 4 मीटर. तो आप जो स्मॉलर क्वांटिटी है उसको मान सकते हैं. तो लेट अस सपोज विड्थ का मतलब चौड़ाई, ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं आप. विड्थ इक्वल्स टू x मीटर्स. आप ऐसा नहीं लिखेंगे x और m. आप वेरिएबल में कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि x भी और m भी दोनों ही सिंबल्स हो जाएंगे. तो या तो m अगर आपको लिखने की हैबिट है तो m दूर लिखें, जिससे आप वेरिएबल को टाइम पर पकड़ पाएं. क्योंकि स्पीड में कई बार हमसे सही होते हुए भी हम गलती कर बैठते हैं. Let us suppose width equals to x meters. Then length is 4 meters more than width. तो width अगर x है तो लेंथ कितनी हुई? लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, तो x plus 4 meters. लेंथ में दो क्वांटिटी आई, लेकिन इनको 4x नहीं लिखेंगे. इनको ऐसे के ऐसे ही शो करना पड़ेगा क्योंकि ये अनलाइक क्वांटिटीज हैं, लाइक नहीं. ठीक है, यहां से चले हम और पेरीमीटर तक पहुंचेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज 2 into L plus B इक्वल्स टू 36. अगर 36 लिखते हैं तो 36 में इसको हाफ भी करना पड़ेगा. तो हाफ करने के लिए अपन क्या करेंगे? हाफ वर्ड है ये. इस हाफ का मैंने यहां लगाया है, अपॉन 2 कर दिया. हाफ का मतलब होता है अपॉन 2 करना, 2 से डिवाइड करना. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब इस ब्रैकेट की भी हमें जरूरत नहीं है. L plus B फ्री हो गया. देखिए बिल्कुल सिंपल वे में चल रहा है क्वेश्चन. L फॉर लेंथ गिव्स x plus 4. ये लेंथ की जगह पर लिखा है मैंने. प्लस B गिव्स x B. ब्रेड्थ, यहां ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह पर. इक्वल्स टू हाउ मच? अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है नंबर बाहर. यहां नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये 2 into में था. ये 2 जैसे ही हटा, इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर दिया. इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर सकते हैं. नाउ implies 2x. ये x 2x और 4 को
ट्रांसपोजिशन कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए राइट साइड में, तो 36 माइनस 4 गिव्स 2x इक्वल्स टू 32 gives, you can cancel here by the table of 2, x equals to 16 meters. What is your x? X is your width. When width is 16, then length equals to your length is x plus 4 meters more than width. तो 16 जब x की वैल्यू आई तो 4 प्लस करना पड़ेगा, तो 20 मीटर्स। तो लेंथ इज 20 मीटर्स एंड विड्थ इज 16 मीटर्स। तो ये 3.2 के क्वेश्चंस और बाकी जितने भी बच गए वो आपको होमवर्क में करने हैं सारे, और होमवर्क पूरा दिखाएंगे आप। इसके अलावा ये मैंने एक ही वेरिएबल से किया है, इसको 2 वेरिएबल से भी आप कर सकते हैं, x माइनस वाई हो जाएगा। ये भी मेथड है इसका कि दोनों में लेंथ और ब्रेड्थ में 4 मीटर का डिफरेंस है। फिर आप 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी स्मॉल ले कैपिटल में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 अपॉन 2 कर देना, हाफ है। अब लेंथ को आपने x और b को माना y, अब इनको x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, तो ये कट रहे हैं प्लस माइनस, तो 2x इक्वल्स टू 40 आया, तो x इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। ये 20 टाइम कट रहा है, यहाँ 20 ही आया था, देखिए मीटर्स लेंथ, x इज लेंथ, यहाँ x लेंथ है और ये विड्थ है, ब्रेड्थ है। अब x की वैल्यू 20 इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू 20, तो y की वैल्यू x प्लस x की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस y इक्वल्स टू 36, तो y इक्वल्स टू 36 माइनस 20, तो ये 16 मीटर्स आ जाएगा। ये 2 वेरिएबल लेंगे, पर बिना 2 वेरिएबल के सिंगल वेरिएबल से भी आप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं अब मेथड्स के ऊपर आ रहा हूं कि जो 2 वेरिएबल्स वाली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, तो उनको सॉल्व करने के मेथड कितने हैं आपके पास। तो उनको सॉल्व करने के मेथड जो हैं, वो एक मेथड तो आप पहले ही कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल प्रैक्टिकल मेथड था ये सॉल्व करने का, जिसमें आप क्या करते हैं, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बना लेते हैं, आ जाती हैं, ऑटोमेटिक आती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस दोनों इक्वेशंस की, और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला ग्राफिकल मेथड था, ये प्रैक्टिकल मेथड है, और थ्योरेटिकल मेथड्स आते हैं एलिमिनेशन, जो सबसे सिंपल लगता है अपने को, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम काटते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, तो एट वंस हम एक ही को सॉल्व करते हैं, एक को रिमूव कर देते हैं, x को रिमूव कर देते हैं, जो हमारे लिए इजियर होता है रिमूव करना, एक को रिमूव करते हैं और दूसरे को फाइंड करते हैं। और थर्ड पॉपुलर मेथड एक और है, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो यही है, एलिमिनेशन, सिंपल होता है बच्चों के लिए बिल्कुल, एक सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो ये भी सरल ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक 4 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लाई मेथड। सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लाई। सीबीएसई ने अभी इस साल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिलेबस से हटा दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। तो ये दोनों, ये तो आप पहले से ही जानते हैं, इसको और देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट, वैसे तो एलिमिनेशन मेथड में सेकंड पार्ट में हम सब्स्टिट्यूट ही करते हैं, एक्स की वैल्यू जैसे निकाल ली थी अभी, तो एक इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो ये दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम ही माने जाते हैं और दोनों ही ज्यादा पॉपुलर है। ये जब आपसे पूछा जाए इस तरीके से तभी सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन ग्राफिकली, अगर ऐसा लिखा रहता है तो ही सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना। तो ये
क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं, खाली इसी चैप्टर में नहीं और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं दोनों मेथड्स। ये तो हट ही गया है, तो ये दोनों मेथड्स अगर आपको कम आते हैं तो इनको पक्का कर लेंगे।